समय कम है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन को पढ़े जो एग्जाम में आवे। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़िए और आपको इस चैनल पर वही चीज़ पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आएगा। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप 2 मंथ हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो आपको 80% प्लस मार्क्स आएगी जीएनएम सेकेंड ईयर में। कैंसर कोशिकाओं के गुण एवं चिन्ह को लिखिए। सबसे पहले मैं कैंसर के गुण को देखते हैं। कैंसर कोशिका के फर्स्ट गुण है, कैंसर कोशिका कभी भी नॉर्मल माइनर में विभाजित एवं गुणित नहीं होती है। फिर दूसरी है, कैंसर कोशिका आकार में बड़ी होती है, उनका केंद्रक भी बड़ा होता है। कैंसर कोशिका देखने में वृद्धि का तरीका और फिजियोलॉजिकल कार्यों में जो होती है सामान्य कोशिकाओं से यह अलग होती है। उसके बाद सभी कोशिकाएं के माप और आकार जो होती है अलग अलग होती है। पॉइंट चौथा देखते हैं। कैंसर कोशिकाओं अपने पोषक के शरीर से स्थान और पोषण तो प्राप्त करती है, लेकिन इसके बदले में पोषक शरीर को कुछ नहीं देता। 5वां पॉइंट की बात करते हैं। ये अपनी वृद्धि को शरीर के स्पेसिफिक आवश्यकताओं के अनुसार सीमित करने की बजाय जो यह लगातार बगैर रुकावट के अनचाहे तरीके से वृद्धि करते रहते हैं। पॉइंट नंबर 6 जो है, कभी भी कैंसर सेल्स जो अपनी वास्तविक जगह को छोड़कर शरीर में कहीं और पहुंचकर वहां वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। अब बात करते हैं कैंसर के लक्षण की। कैंसर के चिन्ह एवं लक्षण। कैंसर के कुछ चेतावनी चिन्ह हैं जो CAUTION से युक्त किया जाता है। C से होता है चेंज इन बोवेल एंड ब्लाडर हैबिट होता है। U से अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होता है। उसके बाद T से होता है थिकनिंग और लम्प इन ब्रेस्ट एल्सवेयर होता है। उसके बाद I से होता है इंडाइजेशन डिस्फेजिया होता है। अब बात करते हैं ओ से होता है ओवरी चेंज वाट एंड मोल होता है। एंड स्नेजिंग कफ और हॉर्नेस होता है। उसके बाद बात करते हैं बिनिगन और मेलिग्नेंट कैंसर की विशेषता। बिनिगन कैंसर की बात करते हैं। सबसे पहले इसका ग्रोथ रेट जो है बिनिगन कैंसर का, इसे हल्का कैंसर भी कहते हैं। इसका ग्रोथ रेट जो होता है धीमी होता है। इसका फैलाव क्षेत्र जो है केवल एक अंग तक ही सीमित होता है। यह कम हानिकारक होता है। ये जो है कम हानिकारक होता है। अब बात करते हैं यह जो है तंतुमय कैप्सूल से आवृत होता है। यह जो है तंतुमय कैप्सूल से आवृत होता है। इसका ट्यूमर जो मुलायम होता है, आसानी से महसूस किया जा सकता है। इसे दोबारा होने की संभावना कम होती है। यह स्थानांतरणीय नहीं होता। अब बात करते हैं मैलिग्नेंट कैंसर की। इसकी ग्रोथ रेट जो है तीव्र होता है। इसका फैलाव जो है तीव्रता से एक अंग से दूसरे अंग में होता है। यह अत्यधिक हानिकारक होता है। इसमें कैप्सूल्स जो है अनुपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, कैप्सूल्स अनुपस्थित होता है। यह अनियमित का आकार का होता है, गतिहीन होता है। इसका गुण इसे पुनः होने की संभावना जो होती है अत्यधिक होती है। यह स्थानांतरणीय भी होता है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। इसमें रेडिएशन थेरेपी से क्या आशय है, या कैंसर के निदान में किस प्रकार सहायक है। सबसे पहले रेडिएशन थेरेपी की बात करते हैं। रेडिएशन थेरेपी कैंसर कोशिकाओं को रेडिएशन के प्रभाव से नष्ट करते हैं। इससे प्रभावित कोशिकाएं या तो नष्ट हो जाती है या फिर कभी भी भविष्य में विभाजित नहीं हो पाती है। इसे केवल वही कोशिका नष्ट होती है जो रेडिएशन के संपर्क में आती है। इस थेरेपी का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है टेलीथेरेपी। इस प्रक्रिया को बीम रेडिएशन भी कहते हैं। इसमें रेडिएशन का स्रोत
से बाहर कुछ दूरी। इस प्रक्रिया को बीम रेडिएशन भी कहते हैं। इसमें रेडिएशन का स्रोत जो है शरीर से बाहर कुछ दूरी पर रखा जाता है। इसमें एक विकिरण उत्सर्जी मशीन के द्वारा विकिरण का प्रदर्शन करते हैं। इसमें 80 से 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है उस रेडिएशन जो स्रोत होते हैं उसको। उसके बाद बात करते हैं ब्रेकीथेरेपी के। इसमें रेडिएशन का स्रोत कैंसरग्रस्त भाग के अंदर एक निश्चित समय के लिए युक्त किया जाता है। यह स्रोत स्लाइड या नॉन स्लाइड हो सकता है। इसमें शल्य क्रिया के द्वारा जो है एक ओपनिंग बनाई जाती है। इसमें विकिरण उत्सर्जी पदार्थ को रखते हैं। इसे या तो अस्थायी रखते हैं या अस्थायी रखते हैं। कुछ दिनों बाद इसे हटा दिया जाता है। इस पद्धति में से विकिरण उत्सर्जित होता है और कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करता है, फिर उसमें होने वाली वृद्धि को रोकता है। अब बात करते हैं रेडिएशन थेरेपी के प्रभाव का। इसके विपरीत प्रभाव निम्नलिखित है। पहला, त्वचा में बदलाव आता है। उसके बाद त्वचा पर अलग तरह का एहसास होता है, बाल झड़ता है। आगे उसके बाद बात करते हैं जटिलता की बात करते हैं। रेडिएशन थेरेपी कुछ जटिलता इस प्रकार है। पहला होता थकान या बेचैनी होता है। उसके बाद श्वसन में दिक्कत आती है, बलगम एवं फुफ्फुसीय शोथ होता है, तंतु शोथ होता है, मूत्रनाल शोथ होता है, ग्रासनली शोथ होता है। रक्त कैंसर स्रोत रक्त कैंसर श्वेत रक्त कैंसर हो जाए। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। नर्सिंग प्रबंधन निम्नलिखित से किया जाता है। पहला, मरीज के वाइटल साइन को जांच करना चाहिए। संक्रमण साइन एवं लक्षणों को जानकारी देना चाहिए। मूत्र एवं म- मूत्र एवं मल का परीक्षण करना चाहिए। मल यहाँ पे होगा, मूत्र एवं मल का परीक्षण करना चाहिए। क्या आगे बात करते हैं डॉक्टर की सलाह पर आवश्यकता पड़ने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। मरीज के मुंह की देखभाल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मरीज से कहे कि कोई भी परेशानी हो तो तुरंत बतावे। मरीज के पोषण स्तर में पर्याप्त सुधार करना चाहिए। मरीज को होने वाली त्वचा संबंधी विकारों का इलाज करना चाहिए। मरीज को सूर्य के प्रकाश में सीधे आने से बचाना चाहिए। सहयोग प्रदान करना चाहिए। थेरेपी देते समय नर्स को विकिरण रोधी गाउन, मास्क, चश्मा इस्तेमाल करना चाहिए। इमेशन यहाँ पे सेकेंड होगा, इमेशन सेकेंड। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नर्सिंग वाला को। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर इस नंबर पर मैसेज करें, पीडीएफ आपको मिल जाएगी।